हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें कार्यालय लेखन और प्रक्रिया टॉपिक चल रहा है। उसमें कार्यालय जो पत्र हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम पत्र कई प्रकार के, औपचारिक, अनौपचारिक, अर्ध सरकारी, उसमें जो परिपत्र है, सर्कुलर लिखते हैं वो, रिमाइंडर लिखते हैं वो, रिमाइंडर यानी अनुस्मारक लिखते हैं वो, ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश, ये सब लिखना सीख चुके हैं। अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, आज आप राजकीय प्रतिभा विकास मंत्रालय में हिंदी के शिक्षक हैं। ये मानकर चलो कि आपको एक पत्र लिखना है। आप हिंदी के शिक्षक हैं। कहाँ हैं? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहते हैं। अपनी शिक्षा आगे और बड़ा योग्यता और हासिल करना चाहते हैं तो विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से एमफिल करने की परमिशन लेनी है। अनुमति प्रदान प्राप्त करने के लिए अपने पत्र लिखना है। लिखने वाला कौन है? हिंदी का शिक्षक है। हिंदी का शिक्षक कहाँ है? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में है। कहाँ से करना चाह रहा है एमफिल? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। किस विषय में करना चाहता है? मतलब क्या करना चाहता है? एमफिल करना चाहता है। तो सेवा में निदेशक किसका जिक्र है? यही दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय बोर्ड। अपना जो डिपार्टमेंट से लिखना है ना, माध्यमिक विद्यालय बोर्ड नई दिल्ली। सेवा में निदेशक, जिसको डायरेक्टर को कहते हैं निदेशक हिंदी में, सेवा में निदेशक माध्यमिक विद्यालय बोर्ड नई दिल्ली। विषय क्या है? एमफिल करने की, एमफिल परीक्षा पास करने हेतु। एमफिल करने हेतु कह देंगे तो भी वही बात है। तो एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसॉफी होती है। एम का मतलब मास्टर, एफ का मतलब फिलोसॉफी, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, परीक्षा पास करने हेतु। दिनांक यहाँ डाल दिया 15 जुलाई 2020। यहाँ लिखा महोदय या मान्यवर या श्रीमान जी, आपको जो अच्छा लगे वो लिखें। निवेदन है कि गत मास, पिछले महीने बोर्ड द्वारा दी गई सूचना की हिंदी अध्यापकों के शैक्षिक विकास हेतु 1 वर्ष के लिए वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। कि पिछले महीने कोई सूचना थी कि अध्यापकों के शैक्षिक विकास के लिए भी, जो आगे अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता उसके लिए 1 साल सैलरी भी दी जाएगी साथ, और छुट्टी भी मिलेगी, जिसके अंतर्गत वे योग्यता बढ़ा सकेंगे। मेरी योग्यता एमए हिंदी बीएड है, यानी कि मैं एमए बीएड हूँ। एमए किस में है? हिंदी में है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहता हूँ। अतः मुझे 1 वर्ष का सवेतन यानी वेतन सहित अवकाश एवं एमफिल परीक्षा पास करने की अनुमति प्रदान करें। 2 चीज़ मांगी इन्होंने। क्या? एक तो परमिशन मांगी है, और परमिशन कैसे मांगी है? साथ में सैलरी भी मिले, वेतन भी मिले। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। भाव दिया है, जो पत्र लिखने वाला है वो आप हैं। कौन है? जितेंद्र है, हिंदी अध्यापक है। कहाँ का है? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। मैं ये कहती हूँ कि ये एक उदाहरण देख करके आप अपना बनाना सीखिए। विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण, प्राइज बांटे गए हैं, कोई फंक्शन किया है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। कैसे? विद्यालय में 10 जनवरी 2020 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। विद्यालय में 10 जनवरी 2020 को आप अपने विद्यालय की लिखें। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। लगभग 15 दिन पूर्व इसकी तैयारियां की गई थी। इसमें सभी विद्यालय की सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस उत्सव में हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय कार्यालय में पधारे थे। 3:30 पर पुरस्कार वितरण समारोह आरंभ हो गया था। ये लगभग शाम के समय ही होता है। सबसे पहले छात्र छात्राओं ने शारीरिक गतिविधियों में कर्तव्य दिखाए। शारीरिक गतिविधि कौन सी? डंबल पीटी, लेजियम, योगा वगैरह। इन्होंने योगासन का कार्यक्रम इनमें योगासन का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। सांस्कृतिक में क्या था? गीत था,
गीत, नृत्य, एकांकी, नाटक आदि एक एक करके प्रस्तुत की गई। दर्शक यह कार्यक्रम देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। मतलब जो प्रोग्राम आपके विद्यालय में कराए गए उनका वर्णन करना है। अंत में पारितोषिक वितरण यानी कि इनाम बांटना शुरू हुआ, किंतु इससे पहले राज्यपाल महोदय ने संक्षिप्त भाषण दिया। खेलकूद, भाषण, गीत व पढ़ाई में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को राज्यपाल महोदय ने पुरस्कार दिए। प्रधानाचार्य ने सबका धन्यवाद किया। इस प्रकार पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इसमें देखिए ये कार्यवृत्त है, इसमें कहीं भी ना सेवा में लिखना ना और कुछ लिखना, क्या प्रोग्राम था और कब शुरू हुआ और कैसे हुआ और कैसे संपन्न हुआ, केवल एक 2 या 3 पैराग्राफ बना करके लिखना है। ये है पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवृत्त। उससे पहले हमने परमिशन लेटर सीखा था, यानी कि अनुमति प्रदान की थी। किसकी थी? वो एमफिल करने के लिए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली, कार्यपालक निदेशक RBI, ये उसकी फाइल संख्या यानी कि दिनांक डाल दी और ये उनका जो फाइल नंबर है वो है। फाइल संख्या 118/11/37.01/2020, 6 अप्रैल 2020। अध्यक्ष एवं प्रबंधक महोदय सभी सार्वजनिक और निजी बैंक नई दिल्ली। अध्यक्ष को जो जितने भी सारे सार्वजनिक बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं चाहे सरकारी बैंक हैं, सभी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को ये पत्र लिखा गया है। ये क्या पत्र है कि सिक्के की स्वीकृति और वितरण संबंधी, कि बैंकों में सिक्के बीच में देखा था कि अपने सिक्के ले ही नहीं रहे थे, तो उसके लिए पत्र लिखा है कार्यपालक निदेशक ने कि बैंकों में सिक्के स्वीकार किए जाएं और बांटे भी जाएं। भाई वापस जैसे दे रहे हैं तो भी सिक्के बेशक दो और ले रहे हैं तो सिक्कों को लिया जाए। महोदय या महोदया, महोदय किसी पुरुष के लिए आता है, महोदय किसी मतलब जो औरत के लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, अधिकारी जो है उसके लिए, पुरुष के लिए महोदय और स्त्री के लिए महोदया। आप अपनी शाखाओं को तत्काल आदेश दें कि वो जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्य वर्गों के सिक्के स्वीकारें। यदि कोई उपभोक्ता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य वर्गों के सिक्के भी उपलब्ध करवाने होंगे। हालांकि 5, 10 और 20 पैसे के मूल्य वर्गों के छोटे सिक्के बनाना बंद कर दिया गया है, जबकि पहले सिक्के, जारी सिक्के जो अब भी प्रचलन में हैं, वे वैध मुद्रा में बने रहेंगे। कृपया इसकी पावती का मतलब इसकी रिसिप्ट, इसकी रसीद भेजें तथा अपनी कार्रवाई से अवगत कराएं कि आपने अपनी कार्रवाई कहाँ तक की। बहुदिया, देखो ये महिला है, बहुदिया है तो यानी कि लड़का है, और बहुदिया है तो यानी कि लड़की है। पुरुष और स्त्री हो सकते हैं, जैसे महोदय, बहुदिया, शिष्या। हस्ताक्षर है डॉक्टर रश्मि सिन्हा। देखो यहाँ ये लेडी है रश्मि सिन्हा, इसलिए यहाँ बहुदिया आया है। कार्यपालक निदेशक, लिखने वाला कौन था? कार्यपालक निदेशक। उम्मीद है कि ये पत्र आपको अच्छे से समझ आया होगा।